कि ये जो फायरिंग हुई है ये रियासती इदारों मतलब फ़ौजी दस्तों की तरफ से हुई है। दूसरी तरफ मीडिया में ऐसी बातें भी कही जा रही हैं, ज़ाहिर है वो लग रहा है कि दूसरी तरफ रियासती मतलब फ़ौजी दस्तों का या फ़ौजी लीडरशिप का। ये नाज़रीन हजारों की तादाद में निहत्थे लोग हैं, आम शहरी हैं। वादी तीरा जहां पर कल एक बच्चे के लिए लोग एहतजाज कर रहे थे और उसके बाद गोलियां मारी गई। आते रहे कि मोहसिन नकवी तो कहते थे ये दहशतगर्द एक SHO की मार हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया? का वो बयानिया है और वो ये है कि ये फायरिंग जो वहाँ पर फितनातुल ख्वारिज है उन्होंने की है, मतलब कि दहशतगर्दों ने की है। तो अभी ये चीज़ डिटरमिन होना बाकी है कि फायरिंग एग्जैक्टली की किसने है। ये बात आपको बड़ी साफ बात है। देखिए ये जो पूरा इलाका है, एक दफ़ा इस नक्शे को देख लें। ये नक्शा है जो इस पूरे रूट का है। नमस्कार दोस्तों बलूचिस्तान के हालात और KPK के हालात देख करके पाकिस्तानियों की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है। पाकिस्तानी मीडिया का लगातार यही कहना है ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं और पाकिस्तान की फ़ौज का कंट्रोल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ KPK में जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज ने मासूम लोगों पर गोलियां चलाई थी, उसके बाद वो बड़ी तादाद में बाहर सड़कों पर निकल आए और पाकिस्तान की फ़ौज को ठोंक रहे और पाकिस्तान की फ़ौज की कई गाड़ियां भी उन लोगों ने छीन ली हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं। लेकिन जो वीडियो फुटेज सामने आ रही है उसमें अभी तक तो फौजी दस्ते ही फायरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, बहुत ही परेशान कुन वीडियो है ये, जिसमें आप एक गेट है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि लोग एहतजाज कर रहे हैं, शायद पथराव भी कर रहे हैं। ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहाँ पर आप ये कहें कि फ़ौजी जो वहाँ पर दस्ते तैनात हैं उनका ये हेड ऑफिस कह लें, आप ब्रिगेड हेडक्वार्टर कह लें उनकी टर्म में, उर्फ़ आम में आप ये कहें कि उनका एक मरकज़ है। और वहाँ पर पथराव हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी, लेकिन सिविलियन साइड से कोई भी फायरिंग होती कम अज़ कम इस वीडियो में नज़र नहीं आ रही। सिर्फ फ़ौजी दस्तों की तरफ से फायरिंग होती हुई नज़र आ रही है। वजह इसकी हमने आपको बताई थी। अभी आपको हम ये वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो को देखिए और समझिए कि हालात कितने ख़राब हो चुके हैं ग्राउंड के ऊपर। ये एक फ़ौजी गाड़ी है। अगर ये वीडियो, क्योंकि सोशल मीडिया पर क्लेम किया जा रहा है कि ये वो इवेंट है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, अब ये गलत भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, अभी तक कोई हतमी तौर पर इस पर ना खैबर पख्तूनख्वा से कोई ब्रीफिंग हुई है, मीन वीडियोस के साथ, सबूतों के साथ, और ना ही ये फ़ौजी दस्तों की तरफ से कुछ हुआ है, ना ही इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ हुआ है। तो किसी ने अभी तक हतमी तौर पर इसके ऊपर कोई रिपोर्ट, कोई कंक्लूजन जारी नहीं किया। तो फिर हमें इत्तफा करना पड़ रहा है जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, और हम आपके सामने वो चीज़ें रख रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको कहा कि अगर इसमें से कुछ गलत हुआ तो हम आने वाले दिनों में उसे रिट्रैक्ट कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। इस टाइम जो सब कुछ हमारे सामने है वो हम रिपोर्टेडली आपसे शेयर कर रहे हैं, उसकी हतमी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, बताया नहीं है कि असल सिचुएशन क्या है। तो ये वीडियो देखिए। ये वीडियो कहा जा रहा है कि ये मार्टर शेल से 2 बच्चियां, पहले बताया जा रहा था कि एक बच्ची बाग बाजार के अंदर शहीद हुई थी, अब बताया जा रहा है 2 नन्ही बच्चियां जो हैं वो शहीद हुई थी। ये आप देख सकते हैं कि एक बच्ची की लाश जो है उसको जो फौजी आप बख्तरबंद गाड़ी कह लें, ट्रक कह लें, उसके सामने रख दिया गया है और सामने खड़े होकर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। अब ये बहुत ही तशवीशनाक मनाजर है। ये वीडियो जो है ये दिखने में तो आपको यहाँ कोई गोली चलती नज़र नहीं आ रही, पथराव होता नज़र नहीं आ रहा, लाशा नज़र आ रहा है और लोग एहतजाज करते, लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल इमेज। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो फासले हैं वो कितने बढ़ गए हैं, जो एक दूसरे के बारे में ख्यालात हैं वो कितने डेंजरस हैं। तो इस वीडियो ने मुझे हिला कर रख दिया है। ये बहुत ही परेशान कुन वीडियो है। इन माँ बाप की सूरत हाल सोचें और फिर एट द सेम टाइम ज़ाहिर है जो इस बख्तरबंद गाड़ी के अंदर फ़ौजी बैठा है उसने तो ये सारी फ़ैसला साजी नहीं की, वो तो हुक्म मान के गोली चलाता है या जो भी उसको हुक्म दिया जाता है वो करता है। लेकिन आप एक मिनट के लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें कि ऐसी सिचुएशन में दे आर नॉट ट्रेंड। वो कोई आप ये समझिए कि वो जो प्रोफेशनल पेडिस्टल में को वो आला तरीन मकाम पर तो नहीं है, जूनियर लोग होंगे, यंगर पीपल होंगे इस गाड़ी के अंदर। दे माइट नॉट बी वेरी ट्रेंड टू हैंडल सच अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिसके अंदर वो हैं कि एक लाशा उनकी गाड़ी पर पड़ा है और आगे लोग खड़े हैं। मैं किसी सूरत भी लोगों को इसमें गलत नहीं कह रहा, ना ही मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। इस बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऊपर फ़ौजी लीडरशिप बैठी है उनको सोचने की ज़रूरत है
एक तरफ लोगों के बच्चे शहीद हो रहे हैं, वो लाशें गाड़ी के ऊपर रख रहे हैं, जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं लोग, वो शायद ज़हनी तौर पर ऐसी कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रेन नहीं होते। वो वॉर के लिए ट्रेंड हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये सिचुएशन अब डिफरेंट है। एक लाशा पड़ा हुआ है गाड़ी के ऊपर, इसको बहुत ही मतानत के साथ, तदब्बर के साथ, धीमेपन के साथ, बहुत ही इंगेजमेंट के साथ, इसके लिए बहुत ही डिफरेंट किस्म का स्किल सेट चाहिए कि अब आपने इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ कैसे करना है। तो ये कोयटा है, और ये कोयटा से चलते चलते आप तफ्तान आते हैं। ये पूरा इलाका जो है ये चागी डिस्ट्रिक्ट होता है। अच्छा, आप तो कोयटा में मैं यहाँ डीसी रहा हूँ, मैं यहाँ 2 साल डीसी रहा हूँ, इससे लेकर पूरे के पूरे इलाके का। और अब ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक नोशकी हो गया और एक चागी, लेकिन वो बुनियादी तौर पर अभी भी एक ही सफ़र होता है। ठीक है। इस पूरे इलाके के अंदर आबादी की जो रेशो है वो फी किलोमीटर से ज़्यादा 4 या 5 लोग होंगे फी स्क्वायर किलोमीटर, इतनी कम कौवा नज़र नहीं आता आप पूरे इलाके के अंदर घूमने। नोशकी तक किसी न किसी हद तक आबादी है, कोयटा से आगे उसमें ये ब्रोई इलाका है नोशकी तक, किसी हद तक वहाँ बलोच भी हैं, मतलब महंगल तो बेसिकली ब्रोई हैं, लेकिन जमालदीनी और बादीनी जो है ये दोनों वो। उसके बाद आगे एक बहुत बड़ी लेक आती है जिसको रंगी नावड़ कहते हैं। इसके अंदर अफगानिस्तान से बाकी जगहों से पानी जो आता है वो बलूचिस्तान क्या पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा शिकार जो है उसी इलाके में। अच्छा, ये जो बाहर से आते हैं वो भी इधर ही आगे करते हैं? नहीं, वो बाहर वाले आगे बताता हूँ। अच्छा। ये लेक का शिकार है, मुर्गाबी का शिकार। ठीक। इससे आगे जाके फिर दालबंदीन का इलाका आ जाता है जहाँ आपका एटमी धमाका हुआ था, और वहाँ पर वो पहाड़ हैं बहुत ज़्यादा, और साथ साथ रेगिस्तान का इलाका है। दालबंदीन में आके आपको थोड़ी सी जगह पे मिलेगी आपको थोड़ी सी आबादी, या उससे पहले पदक एक जगह है जहाँ से दालबंदीन का इलाका, वहाँ आबादी मिलेगी। वहाँ पर वो आपने किया था। उसके साथ जो मैदान है रेगिस्तान है, वहाँ पर तिलोर आता है। अच्छा, जहाँ पर ये इसके वालिद जो थे मोहम्मद बिन सलमान के, सलमान बिन अब्दुल अजीज जो थे, जो अभी जिस वक्त वो है किंग, ये वहाँ पर शिकार खेलने आते थे। अच्छा, मैं खुद वहाँ एक दफ़ा होता है था कि पहली दावत डीसी करता है। आपने होस्ट किया हुआ? मैं होस्ट में खाई भी दावत। अच्छा, बाद तो वे वहाँ आते हैं। उसके साथ ही आगे जाके थोड़ा सा रेगिस्तान आगे मिल जाता है, तो वो इलाका अलॉट है उनको यूएई वालों को, और वहाँ शेख खलीफा बिन ज़ायद वो लोग आते हैं शिकार करने के लिए। इसके बाद फिर रेगिस्तान लंबा शुरू हो जाता है, और आपको राइट के ऊपर अफगानिस्तान चलता जाता है साथ, ठीक है, और उसके साथ आगे नौकुंडी का इलाका आता है, वहाँ आपके रेकोडिक आ जाता है, और रेकोडिक का बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर। उसके साथ आयरन हो रहा जाती है पहली भी, और एंड पे वो इलाका जो है वो तफ्तान पे, जो मैंने आपको बताया तफ्तान, इस कोने पे तफ्तान, इस तफ्तान से बिल्कुल ऊपर कुछ 30-35 किलोमीटर ऊपर जो है पहाड़ है, उसके अंदर सेंदक का इलाका है। और ये जो कोना नज़र आ रहा है रबात का, यहाँ पर अफगानिस्तान और ईरान उसके साथ मिलती है। इस पूरे इलाके के अंदर आपकी मिनरल्स हैं। अच्छा, अक्सर मिनरल आपकी ग्रेनाइट यहाँ पर है, आपका मार्बल यहाँ पर है, आपका आयरन ओर यहाँ पर है, आपका कॉपर गोल्ड की माइन सारी इस इलाके के अंदर, और इस इलाके की मिनरल्स के आप बाकायदा आप सौदा कर चुके हैं कि हम आप इसको आप एक्सट्रैक्ट करने देंगे। ठीक है। ये मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का एक ही रास्ता है कि आप इसको नीचे से लेके आएँ और यहाँ से आप गवादर की तरफ ले आए। ठीक है। या फिर आप वापस उल्टे बांस बरेली का कोयटा ले आए, फिर कराची ले आए, वो कराची की वो RCD है। ये पूरा इलाका माशखेल जो है ये हमेशा जो है इसके अंदर भी आप बहुत सारे इंसर्जेंसी के ग्रुप हैं। यहाँ आगे जाके वो अवरान का इलाका शुरू हो जाता है, वो इलाका के जहाँ डॉक्टर अला नज़र ने अपना पहला कैंप बनाया था। ठीक है। आज से तकरीबन कोई 2007 या 5-6, हाँ जी बिल्कुल, 7 या 8 में बनाया था। 6 में तो हमारे साथ हेल्थ में होता था, मैं तो वहीं पर था उस वक्त। हाँ, आप उस वक्त बलूचिस्तान में था, डॉक्टर था वहाँ पर। उसको उठा के ले गए थे, बड़ी बुरी तरह मारा उसके पास, तो वो फिर निकल गया था वहाँ पर। उसी के ज़माने अकबर बुगटी की जब ये वाक़या हुआ है 2006 में हुआ है, तो उसके बाद फिर चीज़ें जब बिखरना शुरू हुई, शुरू में ख़त्म हो गया, फिर आगे ये इलाका जो है, इस इलाके से हमेशा ज़ायरीन गुजरते थे। ठीक है। अब आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन इसकी ये है कि 4,500 बसें साल की जाती हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की फौज दुनिया की एक ऐसी फौज है जो कि अपने मासूम लोगों पर ही गोलियां बरसाती है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज किसी के साथ जंग में मुकाबला तो कर नहीं सकती। यही कारण है कि पाकिस्तान की फौज अपने लोगों पर ही गोलियां बरसाती रहती है। जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान में बना दिए, उसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त
काफी ज्यादा चिंतित और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 2 राज्य लगभग पूरी तरीके से पाकिस्तान की फौज के हाथों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक केपीके और दूसरा बलूचिस्तान है, क्योंकि बलूचिस्तान और केपीके में इस वक्त हालात इतने ज्यादा खराब है कि पाकिस्तान की फौज का कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पाकिस्तान की फौज चाह कर भी वहां पर कुछ नहीं कर पा रही। लगातार BLATTP पाकिस्तान की फौज को ठोंक रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के बड़ी तादाद में सैनिक मारे जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी मीडिया का लगातार यही कहना है कि जब पाकिस्तान की फौज इन लोगों पर जुर्म करेगी तो इसी तरीका का हाल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की फौज हमेशा से अपने मासूम लोगों पर जुर्म करती है और उसी का नतीजा है कि इस वक्त हालात पाकिस्तान में काफी ज्यादा खराब से खराब होते ही चले जा रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।